हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 12 पॉल्यूशन। आज मैं साइंस में आपको चैप्टर 12 पॉल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। पॉल्यूशन क्या है उस बारे में। आवर अर्थ इज ए ब्यूटीफुल प्लैनेट विथ ट्रीज, प्लांट्स एंड लैंडफॉर्म्स। हमारा जो अर्थ है जहां हम रहते हैं ये क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है जहाँ क्या है, ट्रीज है, प्लांट्स देखते हैं हम, लैंडफॉर्म्स है। In the hills, the air is pure, but in cities, due to human activities, the use of numbers of vehicles, there is pollution. हिल्सी एरियाज जो होते हैं वहाँ क्या होती है, एयर जो है बहुत क्लीन और प्योर होती है। लेकिन सिटीज में जहाँ में क्या होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियां चलती है, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। Contamination of our natural resources like air, water and land that causes adverse effects on our environment is called pollution. Materials that spoils our environment are called pollutants. ऐसे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। When pollutants enters natural resources like air, water and land, they cause pollution. और इन pollutants की वजह से क्या होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस जो है, जैसे कि एयर एंड वाटर और लैंड है, इस पर ये क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन में भी काज ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज से भी पॉल्यूशन होता है, जैसे कि लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स एंड सॉइल एरोजन। मतलब वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी के फटने से, फॉरेस्ट फायर जैसे जंगल में जंगल जल जाते हैं, सॉइल इरोजन सॉइल का कटाव होता है। सॉइल इरोजन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। हाउ एवर अ लॉट ऑफ इट इज कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। एवरी डे वी फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच अफेक्ट अवर हेल्थ। हम देखते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं जो हमारी हेल्थ, जिससे हमारी हेल्थ पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मेन टाइप्स के पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। तो हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। रिया फाउंड दैट देयर वर मैनी फैक्ट्रीज अराउंड हर अंकल्स प्लेस। रिया ने क्या देखा कि उसके अंकल अंकल जहाँ रहते हैं वहां पे क्या देखा, वहां पर उधर क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। सच फैक्ट्रीज हैव टॉल चिमनीज विच कंटिन्यूअसली एमिटेड स्मोक इनटू द एयर। और इन फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है जो कहाँ जाता है, हवा में। सिमिलरली स्मोक कम्स आउट फ्रॉम द वेरियस व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द रोड। और ऐसे ही जो बहुत सारे व्हीकल्स जो रोड पर चलते हैं वो उससे भी क्या निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, स्मोक। सम सेवरल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एयर। शी ऑल्सो फाउंड दैट देयर वर वेरी फ्यू ट्रीज इन द सराउंडिंग एरियाज। और उसने क्या देखा कि बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस होती है, कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या होती है, रिलीज होती है एयर में। और उसने क्या देखा, वहां पर क्या है जहां जैसे बहुत कम ट्रीज है। रियाज अंकल एक्सप्लेन टू हर दैट ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन एंड दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रिया के अंकल ने उसे क्या समझाया कि ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एब्जॉर्ब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। बट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हैड लेड टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। लेकिन जैसे ज्यादा से ज्यादा जब पेड़ काटे जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स मेक द एयर इम्प्योर एंड डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस। लेकिन क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस होती है और जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मतलब जो हवा होती है वो क्या होती है, प्योर नहीं रह पाती, इम्प्योर होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स। एयर पोल्यूशन क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है और जो अदर लिविंग थिंग्स है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इट इज कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये किसकी वजह से होता है, हार्मफुल गैसेस की वजह से। हार्मफुल गैसेस कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। These harmful gases are released from the exhaust of automobiles, factories, etc. Smoke from garbage burning and forest fire also pollute the air. और ये किसकी वजह से होता है, जैसे कि
कचरे को जलाते हैं और उससे जो धुआं निकलता है, और फैक्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसकी वजह से क्या होती है, हवा जो है वो पॉल्यूट हो जाती है, दूषित हो जाती है। द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इन द एयर इज कॉल्ड स्मोक। मतलब मिक्सचर जो होता है स्मोक का, धुआं और फोग मतलब होता है कोहरा, जिसमें हम क्लियरली विजिबल नहीं जैसे देख नहीं पाते, तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, स्मोक। वाटर पॉल्यूशन। द यमुना इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रिवर इन द कंट्री। यमुना जो है वो क्या है, बहुत ही फेमस नदी है हमारे देश की। इट इज वर्शिप्ड इन द रीजन इट फ्लोज थ्रू। इसका क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है ऐसे एरियाज में जहां से ये बहती है। इट इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैनी एंड पावर इज जनरेटेड फ्रॉम इट दैट इज सप्लाइड टू मैनी सिटीज अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। मतलब ये क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, पीने के लिए पानी, ये एक सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। और इसका जो कहाँ सप्लाई किया जाता है इसे, नॉर्थर्न इंडिया की जो बहुत सारी सिटीज हैं उसमें। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑन द फ्लड पेन्स, थ्रोइंग अ लॉट ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट इन द रिवर एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज वर द मेजर रीजन बिहाइंड मेकिंग द सेक्रेड रिवर डर्टी। मतलब बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज से प्लास्टिक और वेस्ट जो होता है वो रिवर में क्या किया जैसे नदियों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर डर्टी हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। द कॉन्टेमिनेशन ऑफ water when harmful chemicals are directly or indirectly added into the water bodies is called water pollution। मतलब जब harmful chemicals जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से ऐड होते हैं वाटर बॉडीज में, लाइक रिवर हो गई, लेक हो गई, इसमें तो उससे क्या होता है कि वाटर पॉल्यूट होता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। एंट्री ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स टू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन द वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स अगर वाटर बॉडीज में जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। इट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर बॉडीज। इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, एक तो पानी की, वाटर की जो क्वालिटी होती है उस पर, और ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में रहते हैं उन पर।